अभी मैं कल गहरा विचार कर रहा था इस बात पे कि शिक्षा इतनी ज़्यादा दी जा रही है दुनिया में, विज्ञान, कला, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ, ये भूत बाधा, ये सब बकवास चीज़ें, कुछ नहीं, तंत्र मंत्र सब बता रहे हैं, बड़े बड़े इनके सेमिनार लग रहे हैं, वहाँ भी समझा रहे हैं। और शिक्षा तो आजकल ऐसी हो गई है कि गरीब से गरीब का बच्चा हो तो अभी आज शिक्षा 2-4 क्लास की, 5 क्लास की, 7 क्लास की तो अवेलेबल है ही, और इतना तो पढ़ ही लेते हैं लोग। ख्याल में है ना, मैंने हिंदी पढ़ना आ गई तो मैं समझता हूँ कि बहुत शिक्षा मिल गई, क्योंकि अब कुछ भी पढ़ो समझो। और फिर दूसरी बात, पढ़े लिखे भी नहीं हो तो मोबाइल आ गए, मोबाइल में भी दुनिया भर की जानकारी बता रहे, सब कर रहे। फिर मैं कल विचार कर रहा था, रास्ते में जा रहा था, मुझे एकदम ऐसे कोई नींबू फीबू पड़े देखता हूँ तो विकल्प आया। मैंने कहा देखो ये दिल्ली शहर है, यहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब बातें हैं, फिर भी देखो ये जादू टोना टंडर अपने बराबरी में चलता रहता है, लाइन लगी रहती है, बड़े बड़े इंजीनियर खड़े रहते हैं, ख्याल में अनेक से एक बड़े बड़े घरों के, जिनके हवेली खड़ी पे आ रहे। तो कभी कभी ऐसे मिल जाते मुझे जैन साहब भी, कई कि मैं कहता हूँ भीम गली में, कहते हम तो तुम्हारे बराबर में बहुत गए अरे आप जैन हो के गए? अरे क्या पहले बहुत जाते थे हम, ख्याल में है ना, बाधाएं दूर करने, और पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मैं कल विचार कर रहा था कि आदमी इतना पढ़ लिखने के बाद इतना मूर्ख क्यों है? राजेश जी क्यों है? आखिर इतनी पढ़ाई हो गई, इतना समझाया, क्यों है मास्टर जी? डर नहीं निकला, बहुत अच्छी बात। और बताओ, सोचो, विचार करो। देखो भाई, पढ़ाई होती है 6 उपसम ज्ञान में, और भय होता है आत्मा में। ख्याल में आया कि नहीं आया? आत्मा में जो सप्त भय कहे वे आत्मा में है। आत्मा में मतलब मिथ्या दृष्टि की आत्मा, ख्याल में। और वो समझा काहे में है, पढ़ाई लिखाई काहे में करी? 6 उपसम ज्ञान में। तो वो 6 उपसम ज्ञान कभी भी अंदर के भयों को मिटा नहीं सकता, वो पढ़ा ही जाता है। वो ज्ञान ये कहता है कि बंद कर बकवास, ख्याल में आए ना। अरे क्या पता एक नींबू से बात बनती हो तो बना, एक शनि देवता को 2 रुपए डालने से निपटता हो क्लेश तो निपटाओ। अंतर समझ में आया, पकड़ में आया। और वो क्लेश भी हमारे लिमिट में है। जैसे मान के चलो आप पे कोई क्लेश है और आप दूर करना चाहते, तो आप पता कौन सा पंडित खोजते हो? 11 रुपये वाला, सोचा आपने? 21 रुपये वाला, 51 रुपये वाला, हर किसी का पंडित फिक्स है। बद्रसेन जी, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी। बड़ा आदमी 11 रुपये वाले पंडित पे नहीं जाता। जैसे शादी करानी हो ना, तो कई लोग मेरे पास फोन आता है कि साहब वो शादी करानी, पंडित जी चाहिए, कितने वाला, कितने का बजट है? अब पंडित पता कैसे पूछने लगे आजकल, ये शादी वगैरह कराते हैं, जैसे अपन किसी को फोन करो कि साहब आपको हमारी शादी के फेरे कराने, तो पता क्या पूछते, कितने की बजट की शादी है? पता है तुम्हें? अब ये नहीं कहते कि हमारे आ जाएंगे या एक कुछ, ऐसे नहीं कहते, बोलते कितने बजट की है। और उसने कहा साहब 5 करोड़ लगा रहे। हाँ ठीक, ओके डन, क्योंकि 5 करोड़ लगा रहा है तो 51,000 तो इसके बाप से लेके आ जाऊंगे, समझ में है ना। और उसने कहा कितने की शादी है? उसने कहा 5 लाख। तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ। क्या 5 लाख की शादी है, इससे क्या मांगूंगा? ख्याल में आया कि समझ में आ रहा ना मास्टर जी? तो वहाँ सिस्टम बने हुए हैं कि कितने बजट की शादी है। ऐसे ही हमारे देवी देवता भी सेट कर रखे हैं हमने, कौन सा देवी देवता कितने में मानेगा। जैसे अब गरीब आदमी है बेचारा, अब उसको भूत प्रेत लग जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, तो उसको भी समझा देते हैं कि जाओ। तो वो बड़े पंडित के पास तो जा नहीं सकता, पहुँचे आसाराम के पास थोड़ी जा सकता है। तो वो अपने गली कूचे में जो 11 रुपये देता है, 21 रुपये लेता है, उसको बता देता है कि हमारी ये तकलीफ है, पंडित जी के दिलाओ 11 रुपये। ख्याल में आया कि नहीं? वो कहते लो जी, क्योंकि 11 की तो उसकी हिम्मत है। लेकिन अगर वो पंडित जी के लाओ 11,000 रुपये, तो वो कहेगा 11,000 तो और बड़ी मुसीबत इस मुसीबत से नहीं समझ में आया? ये मुसीबत तो मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं ना देता। पकड़ में आया? तो ये जगत में इतनी पढ़ाई लिखाई होने पर भी ये मिथ्यात्व का तांडव बंद नहीं होता। इसीलिए आचार्य भगवंत ज्ञानियों ने ये कभी नहीं कहा कि मिथ्यात्व का नाश करना हो तो शिक्षा दो।
उन्होंने कहा मिथ्यात्व का नाश करना हो तो आत्मा का अनुभव होना चाहिए।